आज का वीडियो जो है वो किन के लिए है और किन को देखना चाहिए उसको पहले समझ लेते हैं। सेमेस्टर सेकेंड के बच्चे जिनका हिस्ट्री मेजर है, सेमेस्टर सेकेंड के बच्चे जिनका हिस्ट्री मेजर है और वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फोर्थ ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो कर रहे हैं हिस्ट्री को लेकर के, मेजर हिस्ट्री को लेकर के, उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वही जो मेजर हो, हिस्ट्री हो और सेमेस्टर सेकेंड में जो हो बच्चे हो वही ये वीडियो देखें। और माइनर वाले भी देख सकते हैं, उसके लिए नहीं है, क्योंकि सिलेबस कुछ पॉइंट जो है वो सेम है, आपका मेजर हो माइनर हो, तो वो भी बच्चे यानी हिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं जो सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ते हैं। हर सेमेस्टर से हम लोग आगे हैं सेकेंड सेमेस्टर में, और हमको जो है आज जो डिस्कस जो करना है, एक्चुअल में प्रीवियस वीडियो जो हम अपलोड किए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं हमने जो है पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब किया है। एक्चुअल में सेमेस्टर सेकेंड में पढ़ना क्या है, सेमेस्टर 2 में आ गए हम लोग, सेमेस्टर 2 में पढ़ना क्या है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपको याद होगा हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास, यही हमारा फोकस था। हम लोगों का फोकस जो था, मेन जो था, आपका सिलेबस जो था, मेजर हो माइनर हो जो भी बच्चे हो सेमेस्टर फर्स्ट के इतिहास वाले, उनका जो है वो फोकस वो प्राचीन भारत का इतिहास था। लेकिन जब हम सेमेस्टर सेकेंड में आ गए हैं और इस तरह से आपको 8वें सेमेस्टर को करना है, तो सेकेंड सेमेस्टर में एक्चुअल में थीम क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए, हमको पढ़ना क्या है। इसमें हम लोग को जो है 20 का प्राचीन भारत का तो पढ़ लिए हम सेमेस्टर फर्स्ट में, और सेकेंड सेमेस्टर में हमको पढ़ना है वो है आपको प्राचीन विश्व का इतिहास। और प्राचीन जब बात आती है तो उस समय में सभ्यता, सिविलाइजेशन के बिना हम जो है प्राचीन विश्व हो या भारत हो या कुछ भी हो उसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो वीडियो होगा वो एक सिविलाइजेशन को होगा और उसका हम इंट्रो जानेंगे, क्योंकि पूरा एक वीडियो में हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, इसलिए करके उसका हम लोग इंट्रो जानेंगे, इंट्रो जानने का प्रयास करेंगे क्या है नहीं है। जब हम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको याद होगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग जो है वो सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़े थे, समझे थे। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सेमेस्टर सेकेंड में हम लोग आगे हैं, इसमें जो हमको प्राचीन विश्व का इतिहास पढ़ना है और इसमें जो है विभिन्न सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना हम लोग को। एक्चुअल में हुआ क्या, मानव की उत्पत्ति कब हुई, मानव कैसे धरती पे आया, और फिर एक्चुअल में हमको समझना सिविलाइजेशन होता क्या, सभ्यता जिसको हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, सभ्यता है क्या है नहीं है, उस सभ्यता का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी एंशिएंट टाइम में जो है वो सभ्यता डेवलप हुई। चाहे वो भारत की हम बात करते हैं तो भारत का तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके भी हम लोग डिस्कस करेंगे बीच बीच में समझने के लिए, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है सेमेस्टर सेकेंड में वो पढ़ना है वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल में जो प्रमुख सभ्यता हुई उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इसमें जो है ये थीम ही आपका जो है जो प्राचीन विश्व का इतिहास में सिविलाइजेशन को दिया गया है। इसमें आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है, चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, तो ये सब सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है। जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब मानव की उत्पत्ति हो जाती है, मानव जब धरती पे आ जाता है और इसका लंबा चौड़ा इतिहास है, तो पहले इंसान जो है अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाता होगा, ये आपको भी पता है। और आज भी हम लोग जो है वो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वो भी फिर हम अपने भोजन की आवश्यकता यानी अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ाई अगर कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि कल आपकी जो आवश्यकता है वो आप पढ़ाई के थ्रू उसको पूरा कर सकें। ओवरऑल यही है, यानी मानव जब धरती पे आया होगा और तो वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता होगा, ये आम बात है। ट्रेवल करने के बाद जहाँ मानव को अच्छा लगने लगा, जहाँ मानव को जो है हर इंसान चाहता है जो वो कांस्टेंट हो, वो स्थिर हो, भाग दौड़ वाली जिंदगी कोई नहीं चाहता, आप भी हैं हम भी हैं, हर इंसान जो है अपने को कंफर्ट जोन में लेके जाना चाहता है। तो वो मानव जब कोई प्लेस पे आके जाके स्थिर हो जाता है और एक जो है एक सिस्टम के तहत, एक नियम कानून के तहत सिविलाइज हो जाता है, सभ्य हो जाता है,
और वहाँ पे जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो वहाँ पे एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता का डेवलपमेंट होता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सभ्यता का डेवलपमेंट कब होगा? जब मानव एक जगह कहीं कांस्टेंट होकर के रुक करके रहने लगेगा, और रहने लगने के बाद वो जो है एक नियम, एक कानून, एक ढंग से, सही ढंग से अगर एक जगह रुक करके एक प्लेस पे अगर रह रहा है और धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, क्षेत्र बड़ा होते जा रहा है, उसकी अपनी एक भाषा हो जाती है, उसका अपना एक कला हो जाता है, उसका बहुत चीज, सभ्यता का एक विषय है, बहुत चीज, ऐसा नहीं सिर्फ लैंग्वेज, बहुत चीज का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो वहाँ पे एक सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सभ्यता करते हैं, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। ये तो हम समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए बताएं, तो एक्चुअली सभ्यता होता क्या है उसको हम लोग समझाने के लिए। जैसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के इतिहास में जो पुरानी से पुरानी सभ्यता जो है उसके बारे में आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो तीन के बारे में आपको ध्यान रखना है, याद करके। एक मेसोपोटामिया, मिस्र है और चीन है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जो है एक एक करके जानेंगे। मेसोपोटामिया का हम इंट्रो जानते हैं। एक्चुअल मेसोपोटामिया जो है क्या, कहाँ पे इसका है, भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, इन सब चीज को एक एक करके समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। मेरे समझ से यहाँ तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम एक एक करके इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं, इंट्रो समझते हैं। एक्चुअल में इंट्रो में क्या है? इंट्रो का मतलब परिचय होता है, मेसोपोटामिया सभ्यता का परिचय। अब आपको समझने के लिए चीज को समझना होगा, जो भी सभ्यता अभी तक हुई है, विश्व की प्राचीन सभ्यता जो भी हुई है, वो कहीं ना कहीं हर समय में किसी न किसी नदी के तट पे, नदी के किनारे ही किसी न कोई बड़ी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है। अब बोलिएगा सर ये क्यों? ये इसलिए कि नदी के किनारे जो है हमारी बेसिक चीज जो है, इंसान का बेसिक आवश्यकता जो वो पूर्ति हो जाता है, उसका पूरा हो जाता है। बोलिए वो कैसे? बेसिक आवश्यकता क्या है लोगों की? अभी एंशिएंट टाइम की बात करें, बहुत पहले, आज से 5000 साल पहले की बात करें, उस समय बेसिक नीड सबसे पहले क्या? भोजन, सबसे पहले पेट। सबसे पहले अगर भोजन अगर हमारा हो जाता, फिर हम जो कपड़े पे ध्यान देते हैं, क्या पहने हैं नहीं पहने हैं, उसके बाद में ध्यान देते हैं। यानी बेसिक नीड्स जो है वो नदी के किनारे हो जाने का कारण रीजन क्या है? नदी के किनारे जो है फसल उगाना हो, चाहे पशुपालन करना हो, या बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसकी वो पूर्ति आपको नदी के किनारे आसानी से हो जाता है। और हम देखते हैं अधिकांश जो है सभ्यता जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुई है। चाहे हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत की सभ्यता भी जो है वो आपको कौन सी नदी? सिंधु घाटी, जैसे जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई है। उसी के तरह से, उसी तरह अगर हम बात करें जो है आपको मिस्र की सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, तो मिस्र की सभ्यता जो है वो आपको नील नदी के किनारे डेवलप हुई है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो आपको क्या कहते हैं, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी, चीन की सभ्यता की बात करते हैं, तो हांगरो नदी के किनारे जो है इसका ये डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि हुई कि कोई नदी के किनारे डेवलपमेंट हुआ है, जिसे हम मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किए हैं। ये भारत है, भारत में यहाँ पे सिंधु घाटी जिसको हड़प्पा बोलते हैं, ये आपका एरिया हो गया। यहाँ पे आपका सिंधु नदी है, ये भी कहीं ना कहीं नदी के किनारे आसपास ही जो है इसका डेवलपमेंट होता है। चीन में हम जाते हैं, चीनी सभ्यता की बात करते हैं, वहां पे हांगरो नदी का डेवलपमेंट होता है। तो ये इसी तरह से जो है हम जो आते हैं तो मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, तो मिस्र की सभ्यता में वो नील नदी के किनारे इसका डेवलपमेंट होता है। यानी ओवरऑल हम देखते हैं जो भारत की बात करते हैं, भारत में सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा है। चीन में चले जाते हैं, तो चीन में जो है आपको हांगो नदी के किनारे जो है वो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। आप चले जाते हैं मिस्र में, आ जाते हैं मिस्र में जो है वो नील नदी के किनारे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। यानी सभी सभ्यताओं का जो है, अब हम मेसोपोटामिया में देखते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि आज हम लोग को समझना है, ये एक्चुअली दो नदियों